ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको प्रवेश करवाऊंगा श्री पंचम वेद श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 में। इसको भगवान ने दिव्य ज्ञान से सुशोभित किया है। प्रभु के सदुपदेश में, दिव्य ज्ञान में प्रभु ने प्रथम श्लोक में ही कहा कि मैंने इस योग विद्या को सूर्यदेव विश्वान को समर्पित किया। उन्होंने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। दोस्तों, आइए इस थोड़े से वृहद परंतु बहुत ही उच्च वैचारिक मनुष्य के लिए, सभी के कल्याण के लिए प्रवेश करते हैं अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 में। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं वयं विवस्वात्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के लिए नियमित होते हैं। अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति, कृष्ण भावना, अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए करें, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। दोस्तों, इस प्रकार मान्यवर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है। मनवंतर में सूर्यदेव को विवस्वान कहा जाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ये ब्रह्म संहिता 5:43 में कहा गया। मित्रों, यच्च क्षीरसः सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेषतेहा यस्याज्ञया भर्मति सम्भूतकालचक्रां गोविन्दमतिपुरुषं तमहं भजामि। दोस्तों, कहा गया है ब्रह्मा जी ने कि मैं उस श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ
जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा कृष्ण ऊष्मा धारण करना जानता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। मित्रों, सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण के विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना है। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाषा नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त करता है। त्रेता युगादो च ततो विवारवात् समन्वेदर्द मनुष्यः लोकभूतश्च श्रुता ये अक्ष्वाक्वे ददौ इक्ष्वा कृष्णा च कथितो व्यापतं लोकवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विश्वान के परमेश्वर संबंधों इस विज्ञान का उद्देश्य मनु को दिया गया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उसे रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में भगवान इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। दोस्तों, इस समस्त कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष तथा इससे भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिससे 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई और मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण ने कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। दोस्तों, अत्यंत वृद्ध होने के कारण यह प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप पसंद करेंगे, अपने दोस्तों को प्रेषित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।